सर्वेभ्यो नमो नमः। येन धौता गिरा पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानन्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सुप्रभातं सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। सर्वेषां स्वागतमस्ति। सुप्रभातं च। इदानीं महोदय मनीष महोदयं निवेदयामि, कृपया अद्यतनकक्षा स्वीकरोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिट लकार। कौन सा लकार पढ़ेंगे? लिट लकार। ठीक है। सामान्य तौर पे देखिए कि लिट लकार हमारा भविष्य सामान्य भविष्य के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए होता है? सामान्य भविष्य। अभी आप केवल इतना समझिए कि सामान्य भविष्य काल के लिए हमारा लिट लकार का प्रयोग करते हैं, और लिट शेषेचा सूत्र के द्वारा। किसके सूत्र के द्वारा? लिट शेषेचा। ठीक है। और सामान्य भविष्य में हम लिट करते हैं, और अनद्यतन भविष्य में क्या करते हैं? लुट करते हैं। ठीक है ना। ये कौन सी सहज द्वितीय भाग में, द्वितीय पार्ट 2 में शुरू होगा। पार्ट 2 में जी। कौन सा चैप्टर है? त्रयोदश पाठ। ठीक है। अब देखिए कि अद्यतन किसे कहते हैं। हमें अद्यतन को समझेंगे तभी हम अनद्यतन को समझ पाएंगे। अद्यतन का मतलब होता है आज का। अद्यतन माने आज का। तो बीती हुई रात्रि, इसमें कई लोगों का वो है, अद्यतन किसे कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए कि बीती हुई रात्रि के अंतिम प्रहर से लेकर आने वाली रात्रि के अंतिम प्रहर तक का जो काल होता है उसे कौन सा काल कहते हैं? अद्यतन काल। ठीक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए कल रात 12 बजे से मान लीजिए, ठीक है, कल रात 12 बजे से लेकर के आज रात के 1 मिनट महोदय, तृतीय पाठ में कौन से पेज पे है लिट लकार? मैंने मार दिया। चैट बॉक्स देखिए, चैट बॉक्स देख लीजिए। 269। तो अब देखिए महोदय, 9। हाँ, तो अब कल रात 12 बजे से लेकर आज रात 12 बजे तक का काल को हम कहते हैं अद्यतन काल। ठीक है महोदय। और जो आज का ना हो, वो क्या कहलाएगा? अनद्यतन। अद्यतन का जो अद्यतन ना हो उसको क्या कहलाएगा महोदय? अनद्यतन। ना अद्यतन, अनद्यतन। और अद्यतन देखिए, अद्यतन में अ है। मैंने आपको बताया था यदि हम किसी चीज का निषेध कर रहे हैं, ठीक है, और वो यदि आजादी है तो उसमें क्या जोड़ते हैं? अन जोड़ते हैं। और हलादी हो तो उसमें क्या जोड़ते हैं? अ। ठीक है महोदय, बताया था आपको। याद है कि नहीं है? बताइए, भूल गए? याद है। हाँ, अब ब्राह्मण बोले थे जी। ब्राह्मण हलादी है। अब ब्राह्मण और अद्यतन। वो 22 प्रकार जो है वो लिख दीजिए ना हमको एक बार। 22 प्रकार। ये जो उपसर्ग के जो है वो 22 जो है। नहीं, वो अभी उपसर्ग नहीं पढ़ा रहे हैं। उपसर्ग नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। वो एक बार भेज दीजिए, यानी कि मैं भेज दूंगा मैं आप सभी को। ठीक है। अब देखिए, न अद्यतन अनद्यतन, जो आज का नहीं है उसे अनद्यतन। तो ये लिट लकार हम अनद्यतन भविष्य काल के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। किसके लिए करते हैं? अनद्यतन भविष्य काल के लिए। सॉरी, अनद्यतन भविष्य काल में लुट लकार का प्रयोग होता है। और उससे जो बचा होगा शुद्ध अर्थात सामान्य भविष्य काल में किसका प्रयोग करते हैं हम? लिट लकार का। ठीक है। तो सायं गमिष्यामि, रात्रौ शयिष्ये, करिष्यति, हरिष्यति, ये सब। ठीक है। अद्यतन तथा अनद्यतन काल का व्यामिश्रण होने पर भी लिट लकार ही होता है। अद्य, श्वः वा भविष्यति, आज या कल होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको केवल इतना समझना है कि यहाँ पर अब हम सामान्य भविष्य काल में हम किसका प्रयोग करते हैं? लिट लकार का प्रयोग करते हैं। किस सूत्र के द्वारा? लिट शेषेचा से। ठीक है। अब ये देखिए, अब आगे चलते हैं
अब सबसे पहले हमारा ये जो कार्य है इसमें ये कुछ सूत्र हैं, लिट लकार में किस किस अर्थों में कैसे कैसे करके प्रयोग करना में, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इनको पढ़ने लगेंगे, पहले हम रूप बनाने की प्रक्रिया सीखते हैं, इसके बाद हम इसे समझेंगे। अब हमारा, अब देखिए हमने सार्वधातुक प्रकरण में पंचउपांग कार्य पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बताइए। स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? हाँ, अभी देखिए, अब दिख रही है आपको? तो लिट लकार में अब हम प्रवेश करते हैं, और लिट लकार में अब हम किसी भी लकार, पहले भी हमने पहले भी सीखा गया था कि सार्वधातुक में भी हम पंचोपांग कार्य करते थे, और हम आर्धातुक में भी पंचोपांग कार्य करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पंचोपांग कार्य हो, कुछ और भी एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए हमने पहले वहां पर क्या पढ़ा था, हम सार्वधातुक प्रत्याग में हमने प्रत्यादेश करा था, यहाँ भी प्रत्यादेश करेंगे। वहां भी धात्वादेश किया था, यहाँ भी धात्वादेश करेंगे। वहां हमने इडागम नहीं किया था, पर यहाँ इडागम करेंगे। वहां हमने अतिदेश किया था, यहाँ भी अतिदेश कर रहे हैं। तो वहां पर हम द्वित्व भी करते हैं कहीं कभी कभी, यहाँ पर हम द्वित्व का नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि लिट लकार के परिणाम पर द्वित्व की प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है। लिट द्वित्व की प्रक्रिया कहाँ होती है, बताएंगे कोई? मैंने 5 लिखवाए थे आपको। लिट, सन, चंग, यंग और श्लू। लिट लकार के परिणाम पर, सन प्रत्यय के परिणाम पर, लिट सन चंग प्रत्यय के परिणाम पर, यंग और यंग प्रत्यय और श्लू के, मतलब श्लू मतलब जुहोत्यादिगण का विकर्ण, ठीक है। अब देखिए 5 उपार कार्यों में पहले हम प्रत्यादेश पढ़ेंगे, पंच, ठीक है। अब प्रत्यादेश आप सभी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं आप? प्रत्यादेश पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, बताइए। पढ़ चुके हैं। मैंने आपको प्रत्यादेश पढ़ाया है, इसलिए अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने इसी को देखते हुए पढ़ाया था कि आगे अब प्रत्यादेश की प्रक्रिया पड़ेगी, चलेगी, तो आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए एक सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको, 87 रिलुटो हो, स्टार्टिंग में पढ़ाया था, और मैंने आपको ये भी कहा था अगर आपको नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझिए, ठीक है, जितना समझ में आएगा उतना समझिए। और क्योंकि ये व्याकरण आज थोड़ा समझेंगे, आगे जाके थोड़ा ज्यादा समझेंगे, फिर और ज्यादा समझेंगे, और ज्यादा समझेंगे, ऐसे से बढ़ता है, ठीक है। 87 लुटो हो सूत्र है, तो धातु से लुट परे होने पर री और लुट परे होने पर क्या होता है, स्या और तास प्रत्यय होता है, ठीक है। तो लुट परे होने पर कौन सा प्रत्यय होता है, तास, और लिट और रिंग प्रत्यय के परे होने पर कौन सा प्रत्यय होता है, स्या प्रत्यय होता है। अर्थात लिट और रिंग प्रत्यय के परे होने पर स्या प्रत्यय होता है, और लुट के परे होने पर कौन सा प्रत्यय होता है, तास प्रत्यय होता है, ठीक है। देखिए फिर से समझाता हूँ, इसकी व्याख्या फिर से करता हूँ। ये स्यातासी, ये स्यातासी हमारा क्या है, प्रत्यय है, स्या और तास प्रत्यय होंगे, ठीक है। अब ये कहाँ होंगे, मतलब किसको होंगे, तो देखिए पहला लिखा है री, पहला क्या लिखा है महोदय, री। अब री से हमें ये पता करना है कि री से यहाँ पर लिट लिया जा रहा है या रिंग लिया जा रहा है, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पर री से लिट का ग्रहण कर रहे हैं कि रिंग का ग्रहण कर रहे हैं, दोनों ही ग्रहण करेंगे, दोनों हो जाएगा। हाँ, क्यों करेंगे, क्योंकि स्पष्ट नहीं किया, पाणिनि जी ने स्पष्ट नहीं किया। जैसे लुट लकार में उन्होंने लुट पढ़ करके, टा को पढ़ करके उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल लुट लकार का ही यहाँ पर ग्रहण करना है, लुंग लकार का ग्रहण नहीं करना है। इसी प्रकार यहाँ पर पाणिनि जी ने भी स्पष्ट करना चाहिए था, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। इस कारण इसका अर्थ क्या है कि लिट लकार और रिंग लकार दोनों के दोनों होंगे, ठीक है। तो दोनों के दोनों प्रत्ययों को स्या प्रत्यय का होगा, और लुट प्रत्यय कौन सा होगा, तास होगा। पहले री है तो पहला स्या हुआ, और बाद में लुट है तो तास हुआ, क्रम से हुआ। पहले वाले को पहला मिला और दूसरे वाले को दूसरा मिला, ठीक है। अब देखिए टा की संज्ञा हो रही है महोदय, किसकी संज्ञा हो रही है, टा की। मैंने आपको पढ़ाया है कि टा की संज्ञा होने पर कौन कौन से सूत्र तित मान करके कौन कौन से सूत्र लगते हैं, बताइए। लिखवाया था कि तित को मान करके और एक और था, जो आगम होता है वो कहाँ पर बैठेगा। हाँ, देखिए आद्यंत ये कहता है, ये सूत्र कहता है लिलुटो, इसमें सप्तमी विभक्ति है, अर्थात ली और लुट के परे होने पर। अब जब लिट और लू के परे होने पर कह रहा धातु से, अर्थात धातु के बाद में होगा, और ली और लुट पर में होना चाहिए, अर्थात किसके कहाँ होगा, बीच में होगा। कहाँ होगा महोदय, बीच। तो ये अब लिट
लकार और लिंग लकार का विकर्ण क्या है? स्या विकर्ण है। क्या विकर्ण है महोदय? स्या। स्या विकर्ण है। पर ये देखिए, ये किसी गण को मान करके नहीं हो रहा है, ये किसी गण को मान करके नहीं हो रहा है, ये किसको मान करके हो रहा है महोदय? लकार को मान करके। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको दो सूत्र पढ़ाए थे तित लकार को निमित्त मान करके। एक सूत्र था आपका तित आत्मने पदानाम टेरे, और एक था थासह से। क्या है? थासह से। ये दो सूत्र हैं, देखते रहिएगा, आपको जो लिखवाया वही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आपको तीतहांति तिप्तस जी आया। क्या है महोदय? तिप्तस जी सिप्तस्था मिपस्मस। आपने जैसा बनाया था तिप्तस जी सिप्तस्था मिपस्मस से, जैसा आपने तीतहांति सीता था मीवा बनाया था, सेम वैसा का वैसा ही बनाना है आपको। अब क्या करना है, उसमें स्या प्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना है महोदय? स्या प्लस ती स्यति स्यतः स्यन्ति। ठीक है, स्यसि स्यथः स्यथः। अब स्या प्लस मी आया, स्या प्लस मी आया। अब स्या में तो आ भी है, स्या में तो आ भी है कि नहीं है बताइए? अब स्या कैसा है? अदंत है। तो अब कौन सा सूत्र लग गया? अतो दीर्घो यही। क्या सूत्र लगा? अतो दीर्घो। जैसे हम पठामी बोलते हैं उसी प्रकार यहाँ पर श्यामी हो जाएगा, श्यावह श्यामः। ठीक है, अब यहाँ देखिए, स्यते ते ते इते अंते से इथे द्वे ए वहे महे। ये जो स्या है ये हमारा कैसा है? अदंत है। कैसा है महोदय? तो अदंत है, इस कारण यहाँ पर क्या होगा? अदंत होने, स्या अदंत है तो अदंत से उत्तर आतोंगितः। सूत्र क्या है? तो आते होना चाहिए, तो आ के स्थान पर क्या हो गया? ई हो गया, और आद गुणा से गुण करके क्या हो गया? स्यते स्येते स्यन्ते। ठीक है, अब स्या प्लस अंते में कौन सा सूत्र लगा? स्या प्लस अंति में, स्या प्लस अंते में कौन सा सूत्र लगा? अकस्वर्ण दीर्घ। अतो गुणे। अतो गुणे। हाँ, अतो गुणे। क्या लगा? अतो गुणे। अकस्वर्ण दीर्घ हो लग रहा था, अकस्वर्ण दीर्घ की प्राप्ति थी, पर उसको अतो गुणे ने बांध दिया, क्योंकि यदि पूर्व में ह्रस्व हो, आ हो, अपदांत ह्रस्व आ के बाद में यदि आ मिले या ए मिले या ओ मिले, क्या मिले महोदय? आ ए ओ मिले तो पर रूप होता है। क्या होता है? पर रूप होता है। तो स्यति संति में और संते में हो गया पर रूप। से से थे, स्या प्लस इथे हो गया। अब कोई पूछे यहाँ पर प्रत्यय तो आथाम था, आथाम ने आपने टी भाग को आथे करना चाहिए, यहाँ पर इथे कैसे हो गया? तो आपको क्या बोलना है कि स्या प्रत्यय, जो स्या प्रत्यय कैसा है हमारा? अदंत है। कैसा है महोदय? अदंत होने के कारण इसके बाद में जो हमारा प्रत्यय आताम आथाम का जो आ आया उसको क्या हो गया? आतोंगितः। सूत्र क्या है? आतोंगितः। इस सूत्र के द्वारा इस आ के स्थान पर ई हो गया। ठीक है, क्या हो गया? जब ई हो गया तो इथे हो गया, आत इते और इथे हो गया, और आद गुणा से गुण कर दिया तो क्या बन गया? सेते सेथे। सद्वे स्या प्लस ए आया। क्या है हमारे? स्या प्लस ए। अब से यहाँ पर वृद्धि रेचि से वृद्धि की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? पर सूत्र आया अतोगुणे। सूत्र क्या है? अतोगुणे। उसने कहा था यदि पूर्व में ह्रस्व आ हो, अपदांत ह्रस्व आ से अ ए और ओ के परिमाण पर पूर्व रूप होता, तो यहाँ ए मिल गया, तो दोनों के स्थान पर रूप होकर के क्या हो गया? ए हो गया, पर रूप होता है। ठीक है मुझे, तो पर रूप होकर से बन गया। स्या प्लस वहे, स्या वहे अतो दीर्घो यही, और स्या प्लस महे स्या महे। क्या लगा? अतो दीर्घो यही। ठीक है, क्लियर है आप सभी का? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए? प्रत्यय बनाना जी जी। क्या प्रत्यय कौन से जोड़ेंगे याद कर लीजिएगा। जैसा तीतहांति है ना, कुछ नहीं है, वैसे ही सेम है। सती सता संति ससी सता सता श्यामी श्यावा श्यामा। ठीक है, ये हमने प्रत्यय सीख लिए। अब देखिए कि ये जो स्या प्रत्यय है, स्या प्रत्यय लगने के बाद में जो सती बना हमारा, ये स्या प्रत्यय में जो सा है, स्या प्रत्यय का जो सा है, ये वलादी है कि नहीं है? अच्छा, पहले स्या प्रत्यय जो ये स्या प्रत्यय, ये सार्वधातुक है कि आर्धातुक है, ये बताइए।